हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने एक फॉर्मल इनविटेशन, दो फॉर्मल इनविटेशन कर लिए, इनफॉर्मल इनविटेशन कर लिए और लास्ट वीडियो में हमने आपको फॉर्मल रिप्लाईज के बारे में समझाया कि रिप्लाई दो प्रकार की होती हैं और वो दो प्रकार कौन से होते हैं। एक तो रिप्लाई एक्सेप्टिंग और रिप्लाई डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग। रिप्लाई एक्सेप्टिंग का मतलब हमने आपको समझा दिया कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उस इनविटेशन में सामने वाला जिसको इनवाइट किया जा रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है या उसको डिक्लाइन करता है या उसकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा करना, कभी कभी हमें किसी के फंक्शन में जाने का टाइम नहीं होता है, कभी हम किसी को समय नहीं दे पाते, कभी ऐसा होता है हम उस फंक्शन की खुद ही तैयारी करके रखते हैं कि कैसे भी हम उस फंक्शन को में ज्वाइन करेंगे, तो हम ईगर होते हैं इनविटेशन के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, तभी ये आंसर कंप्लीट होगा। तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि है ना, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें। जब आप क्वेश्चन बिल्कुल थॉरोली पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, तो आपको पता लग जाता है कौन किसको इनवाइट कर रहा है। और जैसा कि मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, उस फॉर्मेट के थ्रू अब इस आंसर को हम पूरा करेंगे। मान लीजिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल गया, डेट, डेट, टाइम, वेन्यू का जिक्र मैंने क्वेश्चन में किया है, लेकिन मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिला, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब एज्यूम्ड होता है, मान लिया गया होता है। और आप उसको एज्यूम्ड तरीके से ना लिख भी सकते हैं कि आपने एज्यूम्ड कर लिया, उसे मान लिया और फिर लिखा है। तो एज्यूम करके जब लिखा तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लिख क्या रहे हैं, फॉर्मल रिप्लाई, तो ऊपर लिखा होना चाहिए फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई। अगर रिप्लाई इनफॉर्मल होगी तो वो इनफॉर्मल लिखेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें कि क्या बोल रहा है। मिस्टर रघु शर्मा, द एसडीएम ऑफ उदयपुर वाटी, हैज बीन इनवाइटेड। मिस्टर रघु शर्मा जो उदयपुर वाटी के एसडीएम हैं, हैज़ बीन इनवाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया है। मिस्टर रघु शर्मा को आमंत्रित किया गया है। अगर मैंने पहले ही बता दिया कि बीन नहीं होता यहाँ पर, तो वो उन्हें आमंत्रित नहीं, उन्होंने आमंत्रित किया किसी को, तो सेंटेंस पैसिव बनते ही चेंज हो गया। किसके द्वारा किया गया है? प्रिंसिपल के द्वारा। किसके प्रिंसिपल के द्वारा? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कहाँ का स्कूल? स्कूल नाम नहीं दे रखा तो हम उदयपुर वाटिका ही मान सकते हैं। ऑन 10th एनुअल फंक्शन, और किस पर? 10th एनुअल फंक्शन पर स्कूल के। और डाल देते एज ए एसडीएम, ये भी डाल सकते थे, चलो कोई नहीं। कब? 15 नवंबर 2020। रिप्लाई फॉर्मली टू डिक्लाइन द इनविटेशन। तो आप है ना फॉर्मल तरीके से उत्तर दें और डिक्लाइन करें। डिक्लाइन करने का मतलब मना करें कि आप नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन आपको एक्सेप्ट भी मिल सकता है। अब आपको थोड़ा बता दूं, एक्सेप्ट भी हो सकता था और डिक्लाइन भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। ऐसे भी हो सकता है, डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग
the invitation of two regions for declining the invitation with two reasons. Write a formal reply. और तीसरा जो हमने पढ़ा नहीं, इनफॉर्मली डिक्लाइनिंग द इनविटेशन. आप इनफॉर्मली डिक्लाइनिंग या एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखकर शॉर्टकट में ये सब पूछा जा सकता है. आप इसको देख सकते हैं, आराम से लिख भी सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है. बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से आएगा. हमने यहाँ डिक्लाइन करवाया था शुरू में. आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड. मैं दोनों ही करवा दूंगा आपको. तो अब चलते हैं. किसने बुलाया है? मिस्टर प्रिंसिपल ने बुलाया है. किसको बुलाया है? मिस्टर रघु शर्मा को. परंतु रघु शर्मा एक्सेप्ट, रघु शर्मा है ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं. चलो एक्सेप्ट का लिख देते हैं. तो दोनों ही, अब आप सोचेंगे कि सर कभी एक्सेप्ट बोलते हैं कभी डिक्लाइन. वो दोनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के मैंने फॉर्मेट आपको दोनों के दिए हैं. तो आपको एक सीख जाएंगे तो दोनों आ जाएंगे. अगर रिफ्यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको कारण डालने पड़ सकते हैं. एक्सेप्ट में कारण नहीं डालना होता, सीधा डेट से काम चल जाता है. तो दोनों कर सकते हैं हम. मिस्टर रघु शर्मा, द SDM of उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी हार्डली thanks to the principal of government senior secondary school New रोड उदयपुर वाटी उदयपुर वाटी फॉर इनवाइटिंग him on the great occasion of 10th annual function. On डेट है 15th नवंबर 2020 at 10 AM
in the school campus. डेट, टाइम और वेन्यू हमने एग्जैक्टली डाल दिया है। मिस्टर शर्मा is very eager to join the students company and he is able to reach to attend on the same date without delay. ठीक है। मिस्टर शर्मा इज वेरी ईगर टू ज्वाइन द स्टूडेंट्स कंपनी, ही इज एबल टू रीच टू अटेंड ऑन द सेम डेट विदाउट डिले। आप ऐसा नहीं तो लैंग्वेज एक और लिखवा देता हूं इसमें आपको मैं। मिस्टर शर्मा और हैज एक्सेप्टेड the invitation gladly and he is able to reach on the same date and time without delay. अब ये इतना बड़ा नहीं हुआ, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये मैटर तो सेम रहेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अब ये जो मैटर है इसमें मैं पहले ही समझा चुका हूं कि आपको पहले जो लिखना है वो क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम जिसे इनवाइट किया गया है। धन्यवाद किसको देगा, उस व्यक्ति को जिसने इनवाइट किया है। यहाँ पर क्या आएगा, डेट टाइम वेन्यू, जिस प्रोग्राम में उसे इनवाइट किया गया है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर वो ये बताएगा कि मैं आपके प्रोग्राम में आने में सक्षम हूँ। ये एक्सेप्टिंग का है। तो फॉर्मल रिप्लाई आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए, एक तो ये परफॉर्मा है, इसमें और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक लिखेंगे, बॉक्स बंद कर देंगे, कोई सा भी एक। इसमें और भी बढ़ सकता है, फॉर्मल रिप्लाई फॉर, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग। अगर आप डिक्लाइनिंग कर रहे हैं तो फॉर्मल रिप्लाई
फॉर डिक्लाइनिंग। फिर यहां एक्सेप्टिंग ना आके क्या आएगा, डिक्लाइनिंग। अभी फिलहाल एक्सेप्टिंग। अब मान लो यहां पर तो एबल टू रीच है, और अगर यहां पर लिख देते कि भाई नहीं आ सकते, डिक्लाइन करना है, तो अनएबल टू रीच। जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा और जो ऐसे सोच रहे हैं कि कितना लिखेंगे, कितना नहीं लिखना, इजी है, खुद को सबके दिमाग में रहता है ये चीज़ें। ये लाइन याद करनी है, आ सकते हो तो एबल टू रीच, नहीं आ सकते हो तो अनएबल टू रीच। सो नाउ लेकिन अगर ये लिखा हो कि रीजन दो, तो आप रीजन क्या देंगे, ही इज नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज द अर्जेंट इंस्पेक्शन ड्यूटी एंड ड्यूटी इन वोटर ऑफिस। ऐसे कोई भी दो कारण दे देंगे। ड्यूटी इन स्लम एरिया, अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग, ये बहुत सारे कारण हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, आप इनको भी लिख सकते हैं। अब जरा देखना कि अगर कारण देने हो, बोले दो कारण दो, मान लो रिफ्यूजिंग के कारण पूछता है, रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग, नहीं आने के, तो क्या कारण देंगे, मिस्टर XYZ is not able to reach due to कारण नंबर 1 अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग, कारण नंबर 2 ड्यूटी इंस्पेक्शन इन स्लम एरिया, स्लम यानी गंदी बस्ती में इंस्पेक्शन करने जाना है। थर्ड इलेक्शन ड्यूटी। फोर्थ अनअवेलेबिलिटी इन कोरोना टाइम। अनअवेलेबिलिटी, अब हम सोचते हैं कि ना ये कारण पूछ ले तो कैसे देंगे, तो आप रोक के लिख सकते हैं फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग के लिए आए, यही क्वेश्चन हो डिक्लाइनिंग के लिए आ जाए तो पहुंच सकता है, तो ये लिख सकते हैं आप, ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, और करके लिख रखा है। नहीं पहुंच सकते तो उसके लिए मैंने आपको ये लाइन रिफ्यूजिंग की, मिस्टर XYZ, किसी का भी नाम आए, यहां हमने मिस्टर रघु शर्मा का नाम लिखा है, नॉट एबल टू रीच, नॉट एबल टू रीच, आप इसे इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। और क्यों नहीं आ सकते, दो कारण बताइए। दो कारण का मतलब मैंने तो 4 कारण बता दिए, अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग है, इंस्पेक्शन है स्लम एरिया में, इलेक्शन ड्यूटी है, और या अनअवेलेबिलिटी, अनुपलब्धता, कोरोना समय में अनुपलब्धता। तो आपको फॉर्मल रिप्लाई विथ एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों मिल गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।